ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है द सेल रिवेन्यू ऑफ TM एक्सीलेंस लिमिटेड इज़ ₹20 तो है पर यूनिट, और पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज़ ₹20 लैक्स। कंट्रीब्यूशन दे रखा है 10 लाख का है। ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 2.5 है। इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 1 लाख के। टैक्स दे रखा है 50% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 16% पर एनम। अपन को निकालना है EPS और अमाउंट ऑफ डेब्ट कैपिटल इफ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS। तो इस क्वेश्चन को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, ये इधर मैंने जो भी दे रखा था उसको लिख लिया क्वेश्चन। ठीक है, अपन सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक फॉर्मेट बनाते हैं जो मैंने बताया था। फॉर्मूले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख लेना, क्योंकि उस पर मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बता रखा है जिससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये इधर लिखेंगे सेल्स रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको करने से आ जाता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इससे आ जाएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ठीक है, सेल्स रिवेन्यू अपन को दे रखा है ₹20 लाख। कंट्रीब्यूशन दे रखा है 10 लाख। 20 लाख माइनस 10 लाख, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर एज 10 लाख। वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा जो कि, ठीक है। उसके बाद दे रखा है अपन को, उसके बाद अब अपन लगाएंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। दे रखा है क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज है 2.5। कंट्रीब्यूशन दे रखा है 10 लाख का। इससे आ जाएगा EBIT। तो EBIT हो जाएगा 10 लाख डिवाइड बाई 2.5, जो कि आएगा 4 लाख। तो यहाँ से अपने पास आ गया EBIT 4 लाख। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा 10 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख जो होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट अपन को दे रखा है 16%, पर आगे दे नहीं रखा किस पे। तो अब अपन को निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डेब्ट कैपिटल, यानी कि डेब्ट निकलेगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और लास्ट में एक लाइन दे रखी है 25% सेल्स, ये रही 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS। तो ये अगर आपको समझ आया हो तो फॉर्मूला वाली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें एक फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये अगर आपको याद हो तो ये कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही दे रखा है, सेल्स दे रखा है और EPS दे रखा है। तो ये दोनों में रिलेशन का ये फार्मूला है, कंबाइंड लिवरेज का फार्मूला है ये। ठीक है, 25% सेल्स है विल वाइप आउट EPS। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है वाइप आउट EPS मतलब होता है 100%। यहाँ आ जाएगा 100। कंबाइंड लिवरेज अपन के पास निकल के आ गया जो कि है 4। ठीक है, अब इससे कंबाइंड लिवरेज का एक और फार्मूला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज है 4, ऑपरेटिंग लिवरेज क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 इनटू फाइनेंशियल लिवरेज।
तो इससे अपने पास फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2.5 जो कि आएगा 1.6 आ जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फॉर्मूला आता है फाइनेंशियल लीवरेज का EBIT डिवाइड बाई EBT। ठीक है, EBIT देन निकाल रखा है भैया 4 लाख, EBT अपने पास नहीं है, पर ये फाइनेंशियल लीवरेज है ना 1.6, तो 4 लाख डिवाइड बाई 1.6, EBT आ जाएगा 2,50,000। यहाँ लिख लेंगे भैया 2,50,000, 4 लाख माइनस 2,50,000, ये हो जाएगा इंटरेस्ट 1,50,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है। टैक्स के बारे में अपन को जानकारी दे रहे कि 50% है, तो 2,50,000 का 50% होता है 1,25,000। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,25,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1 लाख। अर्निंग पर शेयर आ गया 1.25। ठीक है, क्वेश्चन में क्या निकालना था, कैलकुलेट द EPS। एक तो हमें उनको EPS निकालना था जो कि अपन निकाल चुके हैं, और अपन को निकालना था अमाउंट ऑफ डेब्ट कैपिटल। ठीक है, डेब्ट कैपिटल अभी तक अपन ने नहीं निकाला, तो ये होगा इंटरेस्ट अपन ने निकाल चुके हैं 1,50,000 है, डिवाइड बाय रेट कितने परसेंट है, 16% है ये, तो यहाँ हो जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाई 16%, जो आएगा 937,500। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ निकाल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन होता है यही सॉल्व। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।